तो दोस्तों आजकल आपको काफ़ी सुनने मिल रहा होगा मार्केट में, मार्केट 30,000 जाएगा, 19,000 जाएगा या फिर इससे ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ें क्या करेंगी, आपको कंफ्यूज करेंगी मार्केट के अंदर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप स्टॉक्स में बाय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कैसे सोचना है। तो अगर आप स्टॉक्स में बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, उसके हिसाब से मार्केट कैसा है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। बट ये वीडियो टोटली आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में हमें मेन क्या पर्पस होना चाहिए हमारा, कि हमें नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना है, हमारे नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे जा सकता है, कैसे चल सकता है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो मार्केट में चल रहा है कि 19,000 मार्केट जा सकता है, 30,000 जा सकता है, वो कब हमें देखना है वो मार्केट के, हाँ, वो कौन सा लेवल है जिसके बाद हम सोच सकते हैं कि यस, अभी मार्केट हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये है अपना निफ्टी का चार्ट। देखिए, एक इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, तीनों ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, साथ में डाउ जोन्स भी डिस्कस करेंगे। बट एक इंडेक्स को, निफ्टी को हम स्पेशली अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी सारे इंडेक्स सेम टू सेम है, तो उसमें हम सिर्फ लेवल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी दोस्तों। तो निफ्टी में अगर आप देखिए 50 ईएमए, अगर हम इसको लगा लें 50 ईएमए, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, मार्केट अभी इसके ऊपर सस्टेन हो चुका है, तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यू चल सकता है। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन हुआ था तो काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे फिर से सस्टेन हुआ है और अभी भी डेफिनेटली ऊपर की तरफ चल सकता है। तो ये तो अपना हो गया 50 ईएमए के अकॉर्डिंग एनालिसिस। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी, सेम सिनेरियो आपको यहाँ दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी, तो आपको फिन निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं और 50 ईएमए को बंद कर देते हैं अभी। बाकी सब कुछ यहाँ से डिलीट करेंगे। तो दोस्तों आ जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देख लेते हैं पहले। तो अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी बुलिश की कैंडल है वीकली, इस वीक की। ठीक है, तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं दोस्तों, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वीक में, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निफ्टी में मार्क करना है ये लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों ये, और ये है अराउंड 18,198 टू 270 का लेवल मार्क कर सकते हैं आप। 18,198 से लेके 18,270, तो यहाँ तक मार्केट मूवमेंट दे सकता है बुलिश का। अब देखिए फ्लैट ओपन हो के ऊपर है या सीधा गैप अप खुले मार्केट। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अब ये करेक्शन कितना बड़ा हो सकता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे देखेंगे दोस्तों, ये हम लगाएंगे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए प्रेजेंट पॉइंट पे जहाँ क्लोजिंग है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो इस ओवरऑल मूव का 78%, देखिए अगर मार्केट को थोड़ा रोकना है, यहाँ पे होल्ड करना है मार्केट को, तो डेफिनेटली मार्केट इस 78% तक डाउन आ सकता है और उसके बाद आपको बुलिश होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट जल्दी में है, मार्केट को बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, बुलिश होना है, तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके और फिर एकदम से बुलिश हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है और हमें एक बहुत अच्छे ट्रेड भी मिल सकते हैं डाउन साइड के। तो इस कंडीशन में आप ट्रेड कैसे करेंगे, अब ये बात हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, बुलिश होता है, डेफिनेटली हम चल सकते हैं। 18,270 हमारा टारगेट का लेवल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन था, तो दोबारा से डेफिनेटली यहाँ पे भी एक छोटा सा रिजेक्शन तो आ ही सकता है। तो बेसिकली दोस्तों इस वीक का जो एनालिसिस है वो हमें बता रहा है मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल सकता है और उसके बाद एक करेक्शन दे सकता है डाउन साइड में। अब ये 50% का करेक्शन देगा, ये 38% देगा या 61 देगा, वो हमें मार्केट बताएगा जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बट आपका व्यू कैसा होना चाहिए, कॉल साइड की तरफ आपका लिमिटेड व्यू होना चाहिए और पुट साइड की तरफ भी लिमिटेड व्यू होना चाहिए। बट इससे ज़्यादा चल सकता है मार्केट, मतलब कॉल साइड के मूव से ज़्यादा पुट साइड की तरफ मार्केट डाउन साइड चल सकता है। ठीक है, तो जो 19,000 वाला आपका चल रहा है कि मार्केट 19,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, वो आपको कब सोचना है, या फिर मार्केट अगर डाउन जाता है दोस्तों तो वो आपको कब सोचना है, अब ये समझिए। तो देखिए इसमें कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें मार्केट बियरिश कब हो सकता है, तो बेसिकली ये सपोर्ट जोन आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आपका 16,824। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों आपका वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो 50 ईएमए के नीचे आ जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ से दोस्तों नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे मार्केट इस लो तक डाउन साइड जा सकता है, मतलब 15,200। ठीक है, हमने आपको पुट साइड का भी बता दिया लेवल।
मार्केट में क्या चल रहा है कि मार्केट 19,000 जा सकता है, बुलिश हो सकता है, या 30,000 जा सकता है, ठीक है। बट हमने आपको ये भी बताया कि मार्केट पुट साइड भी जा सकता है काफ़ी अच्छा, बट उसके लिए ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 16,824। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली उसको एज अ रिट्रेसमेंट या एक स्मॉल करेक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपको लेके चलना है। अब दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देता है, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं एक छोटा सा करेक्शन आता है यहाँ पे और मार्केट बुलिश हो जाता है। इस कंडीशन में मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि आपको बुलिश कब सोचना है मार्केट को, कि मार्केट में बुलिश की रैली आ गई है, वो आप कब सोचना है आपको, ठीक है। तो पहले 50 EM में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों वो सोचना है आपको जब ये हाई ब्रेक होगा, और ये हाई है अपना 18,887, 18,887 का दोस्तों यहाँ पे लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अब हम आपको बताएंगे मार्केट कहाँ तक मूव हो सकता है। दोस्तों मार्केट मूव हो सकता है 22,000 तक, ठीक है। 22,000 का लेवल, लगभग यहाँ तक का लेवल मान के चलिए, 19,000 नहीं। अगर मार्केट यहाँ से दोस्तों ये बुलिश हो गया, ठीक है, अगर आप देखें तो ओवरऑल इलियट विक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पैटर्न इसके अकॉर्डिंग सीधा मार्केट यहाँ तक जा सकता है 22,000 तक, और उसके बाद फिर इसमें एक करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें ये मूव कहाँ से कहाँ तक कितने दिन में आ सकता है दोस्तों, तो ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। पहले तो यहाँ पहुँच जाए, ब्रेकआउट कर दे हाई का, उसके बाद देखेंगे कि ये कितने दिन में आ सकता है। फिलहाल इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। देखो मार्केट में जो चल रहा है, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं आप, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। बट अगर आप ट्रेडर हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो आपको ये मूव के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है, आपको देखना है भाई मेरा इस वीक का क्या सिनेरियो है। तो इस वीक का सिंपल सा आपका सिनेरियो है कि ये जो रिजेक्शन का एरिया है इसको फॉलो कीजिए बस, ठीक है। और ध्यान रखिए इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है, तो अगर आपको याद हो हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस, तो उसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपसे कि मार्केट्स टोटल मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बुलिश हो सकता है। तो देखो 61% तक आ गया है, 78% हमने मार्क किया होगा उसमें भी। तो 18,462 तक भी जाके, मतलब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करके भी मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बेयरिश हो जाएगा मार्केट, ठीक है, हम बेयरिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक छोटे से करेक्शन की, और उसके बाद मार्केट डेफिनेटली बुलिश हो सकता है, ठीक है। और जिस तरीके से मार्केट ने ये जो पैटर्न बनाया है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन ही दिख रहा है, कोई बेयरिश का पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का, ओके। और इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट बेयरिश हो सकता है क्या, तो ऐसा देखो कुछ सिनेरियो यहाँ पे नहीं है। आरएसआई भी कुछ ऐसा नेगेटिव डाइवर्जेंस वगैरह नहीं दिखा रहा है फिलहाल अभी, ओके। तो यस आप एक छोटा सा अपसाइड का मूव ले सकते हैं, या फिर वो बड़ा मूव भी हो सकता है। तो ध्यान दें थोड़ा सा मार्केट में, बीटीएसटी को इग्नोर करेंगे, एक बुलिश का मूव भी आ सकता है और मार्केट डाउन साइड भी चल सकता है। तो जैसा कि हमने थंबनेल में डिस्कस किया था कि मार्केट बुलिश हो सकता है या बेरिश, तो मार्केट आप समझो बुलिश भी हो सकता है और बेयरिश भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट पॉइंट से भी दोस्तों मार्केट नीचे आ सकता है। हो सकता है गैप अप खुले ही नहीं, मंडे के दिन मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है। तो मार्केट दोनों ही तरफ चल सकता है, बुलिश भी और बेयरिश भी, ठीक है। तो अगर पहले मार्केट बेयरिश होता है तो डेफिनेटली हमें बुलिश का मूव जल्दी देखने मिलेगा, बट अगर मार्केट पहले बुलिश हो जाता है तो डेफिनेटली पुट साइड का जो हमारा ट्रेड है या बेयरिश ट्रेड है वो हमें थोड़ा सा लेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो लड़ाई चल रही है दोस्तों, मार्केट दोनों ही तरफ मूवमेंट दे सकता है इस वीक में। तो आपको बेसिकली किस चीज़ का ध्यान रखना है, देख लीजिए, बीटीएसटी ट्रेड का ध्यान रखें। अगर आप इसमें ट्रेड करते भी हैं पहले तो इग्नोर कर दें, क्योंकि हो सकता है एक दिन बुलिश हो गया मार्केट और नेक्स्ट डे सीधा गैप डाउन ओपन कर दे, तो ये सिचुएशन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो बीटीएसटी थोड़ा इग्नोर करें। अगर आप करते भी हैं तो अपने प्रॉफिट वाला जो कैपिटल है उससे इसको लेकर जाएं, ठीक है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है तो हम ओटीएम बाय करके रख लेते हैं, ठीक है, इस सोच में कि ये अभी 500 का ओटीएम चल रहा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं 100 रुपये का ओटीएम चल रहा है, हम क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बाय कर लेते हैं, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बाय कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम सोचते हैं ये 100 रुपये का सीधा 500 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि मार्केट 19,000 या फिर 30,000 तक जा सकता है। तो दोस्तों इस ट्रैप में नहीं फंसना है हमें। हमने आपको लेवल्स बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या लेवल्स बताएं, 18,891, इसके ऊपर निकलता है तब मार्केट में आप पुट साइड की तरफ का एक सिनेरियो देख सकते हैं। या फिर अगर ये जो हम करेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ से मार्केट घूमता है
तब आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड का आप OTM वगैरह बाय कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में दोस्तों, बहुत ही संभाल कर अपना कैपिटल रखिए, ठीक है। और पुट साइड अगर मार्केट को गिरना है तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए 16,824। अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली मार्केट बेयरिश हो सकता है। कैसे, अब वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये सब डिलीट करेंगे और बियरिश का सिनेरियो देखिए कितना सही बन रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपको दिखेगा यहाँ पे क्या, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये राइट शोल्डर। और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया तो बहुत अच्छा डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। और ओवरऑल दोनों शोल्डर एक दूसरे के आसपास ही हैं एग्जैक्टली। तो अगर मार्केट देखो घूम सकता है, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है अपना मार्केट, बिल्कुल एंटिसिपेट होकर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल अपना निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम लेवल्स देखेंगे, सिर्फ मार्केट हमने समझ लिया है, बैंक निफ्टी में भी सेम ही मार्केट है, फिर निफ्टी में भी सेम ही मार्केट है। अगर हम इलियट वेव थ्योरी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इलियट वेव थ्योरी की अगर हम बात करें तो देखिए अगर मार्केट को बेयरिश होना है तो यहाँ पे ए, बी और ये सी वेव में मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट को बुलिश होना है दोस्तों यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप मान के चल सकते हैं, देखिए इस टोटल मूव को हम 1 मान लेते हैं ओवरऑल, और मार्केट 2 के लिए, मतलब हम जो करेक्शन की बात कर रहे हैं वो आएगा रिट्रेसमेंट एक, और उसके बाद थर्ड वेव के लिए ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख ही चुके हैं 50 EMA का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, अभी इसे हम क्लोज कर देंगे। और कैंडल भी इसमें भी काफ़ी अच्छी कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी बुलिश की बढ़िया कैंडल बनी हुई है। तो अभी हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में और लेवल्स देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इस वीक के लिए। तो देखिए इस वीक के लिए हमारे पास एक ये लेवल है बैंक निफ्टी में, जो कि आपका 43,600 या 550 के अराउंड है, ठीक है। 43,550 से लेके 43,600 का लेवल है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर या यहाँ तक गैप अप होकर मार्केट ऊपर जा सकता है, और उसके बाद एक अच्छा रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि लगभग आपको लेके जा सकता है इस टोटल बुलिश मूव का दोस्तों 78% तक का हम मार्क कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये लेवल मार्क कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे 50 और 38% भी है, या फिर 61% भी है, कहीं तक भी मार्केट गिर के और रिवर्स हो सकता है बुलिश। तो ये ओवरऑल सिनेरियो, तो मेन आपका इस वीक का तो इतना सा ही एनालिसिस है कि थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे न्यू हाई बनाने वाला है या फिर बहुत ऊपर ब्रेक करने वाला है मार्केट, तो दोस्तों उसके लिए जो आपका रिजेक्शन का एरिया है, जहाँ से आपको पता लगेगा या कंफर्मेशन मिलेगा मार्केट यस बुलिश हो सकता है, तो वो लेवल है 44,174। और वो लेवल दोस्तों जहाँ से आपको पता चलेगा कि यस मार्केट अभी बेयरिश हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे मार्क कर लीजिए ये लो, ठीक है, इस कैंडल का, जो कि आपका एग्जैक्टली 38,613। तो जब तक ये नहीं टूटे 38,613, तब तक आपको बेयरिश के ट्रेड नहीं लेने हैं। OTM वगैरह बाय करके मत छोड़ देना बेयरिश के, ठीक है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। जब तक ये नहीं लो नहीं टूटेगा तब तक देयर इज़ चांस कि मार्केट थोड़ा करेक्शन लेके और बुलिश हो जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है हमारा बैंक निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है अपना। देखिए हमने निफ्टी अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी बुलिश की कैंडल है, ठीक है। और ट्रैप करने के हिसाब से बहुत तगड़ी कैंडल है दोस्तों। मार्केट अगर ब्रेक नहीं करता है हाई, अगर हाई ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और रह गई है, अगर हम बैंक निफ्टी में देखें दोस्तों मार्केट को बेयरिश होना है, तो देखिए इसमें भी आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली आप मार्क कर लीजिए, अगर इसके नीचे मार्केट आता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो मार्केट अच्छा आपको डाउन साइड का करेक्शन दे सकता है। यही सेम ट्रेंड लाइन दोस्तों एग्जैक्टली तो सेम नहीं बैठेगी, आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आता है तो डेफिनेटली पुट साइड की तरफ हमें अच्छे मूव मिल सकते हैं, और सेम ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगी यहाँ पर ये फिर निफ्टी में भी। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए, इसके नीचे का मार्केट सस्टेन होता है तो डेफिनेटली पुट साइड चल सकता है मार्केट। अभी हम देख लेंगे लेवल्स, जो कि हमें फिर निफ्टी में बताएंगे कि मार्केट बेयरिश हो सकता है या फिर बुलिश। तो देखिए यहाँ पे एक लेवल है आपका, जो कि है ये लेवल हाई है इसका एग्जैक्टली 19,515। तो ये लेवल मार्क कर लें ज़रूर, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो मार्केट में एक करेक्शन यहाँ से भी हमें मिल सकता है। और दोस्तों अगर ये लो टूट जाता है, जो कि एग्जैक्टली लो है आपका 17,261,
तो इसको मार्क कर लीजिए। अगर ये टूटता है तो अच्छा हमें पुट साइड की तरफ का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में बात करें, ठीक है, इस वीक में हमें क्या मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे, तो फिर निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पे लेवल्स रह सकते हैं आपके ये लेवल, ओके, ये लेवल्स रह सकते हैं आपके, जो कि आपको नियर अबाउट लेके जाते हैं 19,250 के अराउंड, ठीक है, 19,250 के अराउंड। तो दोस्तों यहाँ पे भी मार्केट ऊपर चल सकता है गैप अप खोल के और फिर नीचे की तरफ करेक्शन दे सकता है इस टोटल मूव का 50% टू 71% तक, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कहाँ तक आ रहा है निकल के, तो क्लोजिंग के हिसाब से देख लेते हैं तो 78% आ रहा है आपका निकल के लगभग 17,656। तो मार्केट यहाँ तक डाउन आके और फिर रिवर्सल दिखा सकता है, ठीक है। तो इस वीक में आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा मार्केट बुलिश हो सकता है, ओके, 19,250 तक, और उसके बाद मार्केट बियरिश हो सकता है। तो मतलब इस वीक में मार्केट दोनों ही तरफ चल सकता है और इसमें भी आपको दिखेगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो अगर मार्केट को बियरिश होना है तो प्रेजेंट पॉइंट से मार्केट घूमना चाहिए, ये हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए दोस्तों मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट को बेरिश होना है बहुत ज़्यादा बड़ा वाला, अगर छोटा मोटा करेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों अपने मार्केट का, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे डाउ जोन्स। तो दोस्तों ये डाउ जोन्स का चार्ट पैटर्न है, ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक करेक्शन, एक यहाँ पे रिजेक्शन, दोस्तों करेक्शन बोल दिया, ये रिजेक्शन का एरिया है, मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। और एक बहुत ही प्यारी चीज़ आपको दिखाएंगे मार्केट में, देखिए कितना सिमिलैरिटीज चल रही है। देखिए जैसे अपना मार्केट ने वर्क किया, ये देखिए सेम जिगजैग पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर भी, ठीक है। तो मार्केट डेफिनेटली इसके ऊपर सस्टेन हो सकता है, लेकिन अगर करेक्शन चाहिए मार्केट को दोस्तों तो यहाँ पे इस टोटल मूव का करेक्शन आ सकता है। तो मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे फंसाएगा लोगों को, क्योंकि रेंज है, इस रेंज के अकॉर्डिंग लोगों को लगेगा यस यहाँ से डिमांड मिल रही है, बट यहाँ पे दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही सिनेरियो है डाउ जोन्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है, और जाने से पहले एक बार फिर से जो भी इंटरडे ट्रेडर्स हैं वो अपना ध्यान रखें, मार्केट जो हमारा थंबनेल था उसके अकॉर्डिंग बुलिश और बियरिश दोनों ही तरफ मूवमेंट दे सकता है। एक पर्टिकुलर लेवल्स अगर हमें मिल जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, या फिर मार्केट बेयरिश की तरफ मूव कर रहा है। बट उसके एक पर्टिकुलर लेवल है दोस्तों, जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मार्केट बुलिश हो रहा है या फिर बेयरिश हो रहा है, अगर आप स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।